गॉट इट। तो दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है मैं आपको वो भी बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक्सेप्शन हैंडल की, तो दो चीज, एक तो ये हो गया कि आप मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हो। ऑर्डर आपको पता लग गया, ऑर्डर विल बी ऑलवेज चाइल्ड टू पेरेंट, यू नीड टू राइट। एग्जीक्यूट केवल एक ही होगा, ओके। जो भी हैंडल कर लेगा उसको वो हैंडल कर लेगा, दूसरा आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इंटरव्यू में कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या मल्टीपल कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आप नेट पे पढ़ोगे इस तरह के क्वेश्चन अवेलेबल है। तो मल्टीपल कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकते हैं? नहीं, नेवर। कैच ब्लॉक एक ही एग्जीक्यूट होगा। यू कैन राइट मल्टीपल कैच ब्लॉक बट एग्जीक्यूट केवल एक ही, ओके। तो इस तरीके से आंसर भी लिखे होते हैं, तो आप पढ़ते देखना। तो चीजें आसान हैं, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो पता लगेगा आपको। अब लेट्स से ये आप जैसे आपने है ना एक क्लाइंट के लिए एक प्रोजेक्ट बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको आपने यूज करने के लिए बोल दिया, ठीक है। अब जो आपका क्लाइंट है, लेट्स से वो यूएस में बैठता है, आप शाम को आए 7 बजे घर, बहुत अच्छी बात है, उसको अपना सॉफ्टवेयर देके अगले दिन सुबह आपने ऑफिस ज्वाइन किया, आपके पास एक मेल पड़ी हुई थी और रात 2 बजे एक एक्सेप्शन आई है सिस्टम में, और सिस्टम में आपका करोड़ों लाइन का। अब आपको क्या पता कौन सी लाइन में एक्सेप्शन आई है? यस नो? करेक्ट, एक्सेप्शन तो थी, आपने हैंडल भी करी हुई थी। लेकिन अगर आपने उस एक्सेप्शन के मैसेज को, जो एक्सेप्शन आई है या फिर उसमें से जो इंफॉर्मेशन होता है उसको कहीं उठा के सेव नहीं किया, तो फिर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप ढूंढते रहोगे हाँ एक्सेप्शन आई है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ एक्सेप्शन आई। एक्सेप्शन हैंडल भी की थी, यूजर को मैसेज भी दिख गया प्लीज कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन आप सोच क्या करोगे जब आपको पता ही नहीं एक्सेप्शन कहाँ आई। तो यूजुअली हम कैच ब्लॉक में किस तरीके का कोड लिखते हैं, हम कैच ब्लॉक में जो एक्सेप्शन आती है उसको कहीं सेव करा लेते। सेव कराने का मतलब डेटाबेस में सेव करा सकते हो, ओके। आप किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट कर सकते हो, लेकिन कैसे राइट करेंगे? हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती हैं एक्सेप्शन की, मैं आपको दोनों प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ex.message, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक मैसेज नाम की प्रॉपर्टी होती है जो आपको ये बताती है कि एक्सेप्शन है क्या। इस केस में क्या बताएगा वो? डिवाइड बाय जीरो। अब एज ए डेवलपर आपको कोई ये कहेगा कि डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन है, तो आपको इतना तो पता लग ही जाएगा कि कहीं जीरो से डिवाइड हो रहा होगा। क्या मुश्किल चीज है ये तिवारी जी? मुश्किल है? पता लग जाएगा। कोई आपसे कहे डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, विक्रम सर इतना तो पता लगा लेंगे हम कि जीरो से डिवाइड हो रहा है। इसमें भी हानि कह रहे हैं सानू सर, लगा लेंगे, वेरी गुड, ओके। अब डिवाइड बाय जीरो तो आई है, लेकिन कहाँ आई है, कौन से क्लास के अंदर, कौन सी लाइन के अंदर, कौन से फंक्शन के अंदर आई है, ये पता लग जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए, फिर तुम जाके करते हैं कार्यक्रम सेट, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको मैसेज प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। हेलो, हाँ सर मैं सुन पा रहा हूँ आपको, आप सुन पा रहे हो मुझे? आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? अच्छा, मेरी आवाज नहीं जा रही सबको, या मतलब आ रही है सर, आ रही है। आ रही है? सर आ रही है आवाज। उन्हीं के एंड पे प्रॉब्लम है फिर। सी, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय जीरो, दिस इज द मैसेज यू विल गेट अगर आप एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट से मैसेज नाम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करोगे। 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नीचे लिखा हुआ, मैं हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए, ओके। तो मैसेज प्रॉपर्टी विल टेल यू द एग्जैक्ट मैसेज कि क्या एक्सेप्शन आई है, जैसे इस सिनेरियो में डिवाइड बाय जीरो लिखा हुआ है। सर लाइन नहीं बताया किस लाइन में है? नहीं, मैसेज प्रॉपर्टी विल गिव यू ओनली द मैसेज। ओके। एक दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, दैट इज कॉल्ड द स्टैक ट्रेस, जिसको यूजुअली हम मैसेज और स्टैक ट्रेस दोनों को डेटाबेस में सेव करते हैं या दोनों को टेक्स्ट फाइल में राइट करा देते हैं। स्टैक ट्रेस प्रॉपर्टी विल टेल यू जो आपको चाहिए। इस लाइन को पढ़ना है एक बार, 17। यस सर। उल्टा पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको, उल्टा मुझे ज्यादा समझ में आता है स्टैक ट्रेस हमेशा रादर देन सीधा। सबसे पहले लाइन नंबर 17, क्वेश्चन उठेगा कौन सी फाइल की लाइन नंबर 17? program.cs की लाइन नंबर 17, ओके, वेरी गुड। कहां पे? मेन मेथड के अंदर, ओके। ओके। चलें जाके देखें लाइन नंबर 17 कौन सी बैटरी है, ये वाली। यस सर। अब इसमें अगर आपको कोई ये कह दे यार लाइन नंबर 17 की डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आ रही है, तो आप क्या करोगे? आप जाके देखोगे हाँ डिवाइड हो रहा है यार,
आपको लाइन भी मिल गई, इसमें डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आ रही है। अब तो बस आपको सोल्व करना है वो। आप कैसे सोल्व कर दोगे? आप जाके एक इफ कंडीशन लगा दोगे, करेक्ट। जब आपको ये पता लगी गया कि इफ लेट्स से y इज नॉट इक्वल टू 0, तो तभी डिवाइड करें। अब गोइंग फॉरवर्ड एक्सेप्शन आपने रिजोल्व कर दी। गलत हो गया, एक ज्यादा लग गया, इस तरीके से, करेक्ट। तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन रिजोल्व कर देते हो। फिर तो आपको स्टैक ट्रेस प्रॉपर्टी से क्या पता लग जाएगा कौन सी लाइन में एक्सेप्शन है, किस फाइल के अंदर एक्सेप्शन है, और कहाँ पे वो प्रॉब्लम है जिससे ये एक्सेप्शन रेज हो रही है। तो अगले दिन आप ऑफिस पहुंचोगे, आपके पास स्टैक ट्रेस रखा हुआ है, आप उस लाइन पे जंप करोगे, उसको सोल्व करके फिक्स करके दे दोगे। तो कितना आसान हो गई नहीं, वरना आप ढूंढते जाते। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर ये जी, एक बार फिर एक्सेप्शन जैसे सर्च करने के लिए आपने बताया, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास जो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। जो यहाँ पे आता है ना, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, और इससे सलमान खान, शाहरुख खान काइंड ऑफ थिंग कुछ भी लिख सकते हो। ओके, जो EXE लिखोगे तभी मिलेगा आपको, क्योंकि आप मतलब थोड़ा सा फनी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे 6 साल वाले का, 7 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे का इंटरव्यू लेते हैं, कभी कभी हम पूछ लेते हैं ऐसे मजे मजे में, यार EX के अलावा कुछ और लिख सकते हैं? आंसर आता है नहीं नहीं नहीं, EX लिख सकते हैं। तो मतलब वो एक्सेप्शन EX लिख रहे हैं बचपन में, वो उसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने। तो इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट इस क्लास का, तो यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट। ओके, बट इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच यू नीड टू रिमेंबर इज द मैसेज, which will tell you what is the exact message. The second property is the stack trace property, which will tell you the line number, function name, class name, सब कुछ, कि इस लाइन पे जाके इस फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन आ रही है, आप सुधार। डेवलपर हम कर ही सकते हैं नहीं, सैलरी भी तो ले रहे हैं हम, या फ्री में कर रहे हैं? इतना तो करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन से आपको पता लग जाएगा। देखो, अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है अपनी एप्लीकेशन में, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो, आपको पता लग जाएगा। देखो, ये तो कह नहीं सकते कि रन टाइम पे हम इतने अच्छे हैं कि भैया एरर ही नहीं आएगी, विजुअल स्टूडियो के अंदर एरर आती है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है, तो उनको पता है कि कहाँ पे जाके एरर है, तो वो सुधार के दोबारा कर देते हैं। तो अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग है, तो आपका प्रोजेक्ट स्टेबल होता जाता है धीरे धीरे। अगर आपने नहीं की हुई है तो ब्रेक ही होता रहेगा। ओके, तो तीन चीज हमने देख ली। पहला ट्राई देख लिया हमने, फिर हमने कैच देख लिया, कैच लगा सकते हैं, कैच की दो प्रॉपर्टी देख ली, स्टैक ट्रेस एंड मैसेज प्रॉपर्टी। फिर हमने देखा मल्टीपल कैच कैसे लगाते हैं। मल्टीपल कैच अगर आपको लगाना है तो यू नीड टू राइट in a Child to order, parent. and that order is the child to parent. And if you have multiple catch block, you like only one catch block will execute. अगर आप 4-5 लिख रहे हो तो भी आपका एक ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दैट्स ओके। वाह, ओके, एक हफ्ते के बाद आसान है। इसके अंदर मैंने नस्ल डाल दी थी। ओके, console dot write line back to pavilion आ गए। What will be output? हम 1 महीने के बाद So 2, 3. So 2 and 3. Okay, Rima ma'am, output. Yes, sir. 2 and 3. अरे वेरी गुड मैम, आप एक दिन में एक्सेप्शन हैंडलिंग सीख गए हैं? ओके, तो Try करूँगी sir. let me run this. Okay, 2 and 3. ओके, आपको दोबारा से क्यों पूछा ये? दोबारा से इसलिए पूछा कि आउटपुट हमारी 1 नहीं आई, और बनानी भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता है जिस लाइन पे एक्सेप्शन है उस लाइन से बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। करेक्ट, लेकिन तिवारी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कोड लिखा हुआ था जो एग्जीक्यूट होना बहुत जरूरी था। एक्सेप्शन आए ना आए, हम चाहते हैं वो कोड तो एग्जीक्यूट हो ही। करेक्ट, तो ऐसा कोड जो आप चाहते हो कि एक्सेप्शन आए या ना आए, इट डजंट मैटर, आपका कोड एग्जीक्यूट हो ही हो, उस कोड को हम फाइनली दो। ओके, आप पूछोगे ऐसा कौन सा कोड हो सकता है, मैं आपको वो भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप एंटिटी फ्रेमवर्क के केस में, जिससे पिछला बैच है इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, या फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी जब आप करते हो तो उसमें डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन बनाते हो, या फिर आप डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो पहली क्लास में,
वो हमें नल करना जरूरी होता है एट द एंड ऑफ द कोड, क्योंकि जब कनेक्शन बनाते हो डेटाबेस से, SQL सर्वर से, ओरेकल से, तो किसी लैंग्वेज से जो डेटाबेस होता है उसके एक फिक्स कनेक्शन आपको दिए जाते हैं। आपको जैसे 500 कनेक्शन डेटाबेस बोलते हैं कि इस डेटाबेस के साथ इस एप्लीकेशन से आप केवल 500 कनेक्शन बना सकते हैं। अब थोड़ी लिमिट ज्यादा है, पहले 500, पहले 100 हुआ करते हैं। ओके, अब तो ज्यादा, अब तो 1000 के आसपास। तो अगर आपने एक कनेक्शन बनाया और उसको नल नहीं किया, तो जब 1000 के बाद आप अगला कनेक्शन देने जाओगे तो डेटाबेस मना कर दो कि बोल रहा आपके 1000 कनेक्शन तो जा चुके हैं। क्योंकि हो सकता है आपने ऊपर तो कनेक्शन ओपन किया हो, लेकिन आखिरी लाइन में उसको नल कर रहे हो, लेकिन उससे ऊपर ही एक्सेप्शन आ रही है। करेक्ट, हो सकता है एक्सेप्शन कहीं भी आ सकती है, आपको थोड़ी पता। अगर आपको पता तो पहले सोल्व कर लेते। तो अगर आपने कुछ इस तरीके का कोड आपने लिखा हुआ है कि जो कोड होना, मतलब एग्जीक्यूट होना जरूरी है, एक्सेप्शन आए या ना आए, मुझे कनेक्शन को तो रिलीज करना ही है, कनेक्शन को तो नल करना ही है, करेक्ट। तो आप उस कोड को कहां लिखते हो ब्रिजेश जी? इन फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक will always execute whether you have exception or not। ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जो एग्जाम्पल मैंने दिया, हो सकता है रीमा मैम को अभी समझ में ना आया हो, ना आप लोग को समझ में अभी ना आया हो, तो इग्नोर दैट एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम आगे जाके पढ़ेंगे और जब वो कोड लिखेंगे, देन आई विल टेल यू कि ये वाला कोड आपको फाइनली ब्लॉक। ओके, तो यू कैन इग्नोर दैट अगर अभी समझ में नहीं आया है। बट इन दिस सिनेरियो व्हाट विल बी आउट? 2 4 3 मैं ये हटा देता हूं अभी, आप आराम से आप आउटपुट बताओ। सर 2 and 4 exception final catch I think 1 and 4 1 ही आएगा सर। सर 2 and 4 आएगा सर। sorry Okay. sir, only 2। ओके, सवाना मैम, सर 2 and 4 ओनली 2 वाले कौन कौन है? अर्शद। अरशद। अरे अर्शद सर, वेरी गुड, जब कर दिया आपने। ओनली 2 क्यों आएगी? अभी हमने बोला कि जब एक्सेप्शन आएगी तो कहां जंप करेगा? कैच ब्लॉक के पास जंप करेगा, कैच ब्लॉक Yes, sir. एग्जीक्यूट होगा। और मैंने बोला एक्सेप्शन आए या ना आए, उसके बाद फाइनली फाइनली करना ही है। हो गई होगा। सर ये क्या आउटपुट फाइनल विल के बी लिए क्या बोला आपने? फाइनली ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। अच्छा, ओके, तो फाइनली अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे 10 कर दूं ना, व्हाट विल बी आउटपुट? सर 1 and 4 कोई 1 वाले हैं? खाली 1? यस सर 1 चौधरी जी समझ में आ रहा है? ओनली 1? सर 1 and 4 रीमा मैम? यस सर, मुझे भी 1 and 4 ही लग रहा है। बस फिर आपको 1 4 लग रहा है तो 1 4 ही आएगा आउटपुट फिर। ओके, तो आउटपुट विल बी 1 and 4, क्योंकि क्योंकि सर आपका फाइनली एग्जीक्यूट करना ही है। फाइनली तो हाँ, एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फाइनली वाला तो okay? हो गई। तो Yes, ऐसा sir, नहीं कि और फाइनली एक्सेप्शन मल्टीपल आया लिख भी नहीं सकते है। हो आप, फाइनली एक ही होता है। ओके, Yes, sir. ट्राई के बाद मल्टीपल कैच हो सकते हैं, फाइनली एक ही। और फाइनली ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं होता है। ट्राई के बाद कैच मैंडेटरी होता है, फाइनली ऑप्शनल होता है। आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत। ओके, फाइनली इज नॉट मैंडेटरी, जैसे कैच मैंडेटरी है ना, फाइनली आपका मैंडेटरी नहीं। देखो, करेक्ट स्टेटमेंट तो ये कहता है, जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ट्राई के बाद अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो आइदर कैच और फाइनली इज मैंडेटरी। ओके, इस लाइन का मतलब क्या मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलो फाइनली। मान के क्या मतलब यही होता है, ट्राई के बाद आपका कैच मैंडेटरी है, फाइनली ऑप्शन। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, टाइम हो गया हमारा वैसे, तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और कंट्रोल जेड। तो ट्राई हमारा जिसके अंदर हम सारा कोड लिखते हैं, करेक्ट। वट एवर कोड यू विल राइट, आज की क्लास के बाद से, चाहे आप C# लिख रहे हो, चाहे आप MVC में कोड लिख रहे हो, चाहे ASP.NET में लिख रहे हो, you will write that code in a try block. If you will get some exception in the try block, your catch block will execute,
फिर से नहीं, कोई भी नहीं है। ओके हाँ, तो योर कैच ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, कैच ब्लॉक मल्टीपल लिख सकते हो, एग्जीक्यूट केवल एक होगा, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द थ्रो किक। इसका क्या फंडा है? इसका आप लोगों ने एरोप्लेन देखा है? एरोप्लेन ऐसे जो उड़ता है, वो वाला देखा है? Okay. उसी एरोप्लेन की बात हो रही है। ओके कौन सा? दूर से देखा। तिवारी जी हैं? आपको उसका थ्रो से क्या मतलब? ओके उसका थ्रो से क्या मतलब है? उसका थ्रो से मतलब है, समझाने के लिए मतलब है, एरोप्लेन में 3 इंजन होते हैं। अब जाके ज्यादा आप दिल पे मत लेना, जाके आप गूगल कर लिया, आपने बोला कि 4 थे, गुरुजी ने 3 बताए, तो ये दिल पे मत ले लेना आप। मान के चलो 4, आप 4 मान लो, अगर आपको 4 मिलते हैं तो, लेकिन कहने का मतलब मल्टीपल इंजन होते हैं। और मैं उसके लिए वर्ड खोल लेता हूँ आपके लिए। अरे यार ऑफिस ऐप है ना ये, चलो इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ अगले 15 मिनट में आपको। अरे ओपन हो जाएगा। जुनैद सर समझ में आ रहा है? यस सर। अरे वेरी गुड। जुनैद सर नए हैं, रीमा मैम नई हैं, सबाना मैम तो पहले क्लास ले चुके हैं। सलमान, फैजल सर आपको समझ में आ रहा है? यस सर। अरे वेरी गुड। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब मुझे एरोप्लेन बनाना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए। जैसे पवन सर कह देंगे समझ नहीं आ रहा है, अब पवन सर सो भी जाते हैं फिर ये कह के, मतलब मैं सो रहा हूँ। ओके ओके, ऐसा नहीं होता एरोप्लेन जैसा आपको दिख रहा है, अभी बनाएंगे। इंसर्ट पिक्चर, ड्राइंग, ड्राइंग में आते हैं आई थिंक। ये बड़ा बेकार कर दिया इन्होंने, क्लाउड पे ले जा सेव। पहले बना लूं उसके बाद बता। केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना कि ऐसे होते हैं इंजन गोल गोल। अबे यार कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। पता नहीं कैसी सेव बन गई है। ओके कलर में चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे से हो जाता है तो। ना इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सेव क्लियर आज। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से, अबे नहीं
इसको मैं कर देता हूँ ग्रे, इसको रहता हूँ। ओके, इसके अंदर पता नहीं टेक्स्ट कैसे लिख पाएंगे हम, टेक्स्ट लेट्स से दिस इज इंजन ए, ओके दिस इज इंजन बी, लग नहीं रहा इंजन जैसा लेकिन मान लो, इसके अंदर लिख नहीं पा रहा मैं, तो लेट्स से अंदर वाला ए है, बाहर वाला बी है और उसके बाहर वाला सी, करेक्ट। ऐसे 3 इंजन। सबसे पहले अंदर वाला इंजन केवल काम कर रहा होता है, ऐसे ही होता है सच में। तो पहले अंदर वाला इंजन आपका काम कर रहा होता है, तो वो पूरी मेहनत से बेचारा काम करता है। तो जब अंदर वाला इंजन ये कहता है कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन आ जाती है, तो अंदर वाला इंजन उसको हैंडल करने की कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है कि चलता रहे। तो अगर वो अंदर वाला इंजन उसको हैंडल नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, एक्सेप्शन को बाहर वाले इंजन को थ्रो कर देता है कि मेरे से हैंडल नहीं हो पा रही है एक्सेप्शन, नाउ यू नीड टू हैंडल। तो फिर बाहर वाला जो इंजन होता है उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। अगर वो हैंडल कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर उससे भी नहीं होती तो फिर वो बाहर वाले को ट्रांसफर कर देता है, थ्रो कर देता है। ओके, तो फिर बाहर वाला इंजन उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। अगर बाहर वाला उसको हैंडल कर पाता है तो ठीक है, वरना तो आपको पता ही है क्या होगा। ओके, तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, मतलब एक्सेप्शन अनहैंडल्ड हो जाएगी। द सेम वे in C# as well, for example you have a function, उस फंक्शन के अंदर से you are calling a second function, उस फंक्शन के अंदर से you are calling a third function, जो कि हम कल करेंगे। आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, बस मैं आपको बता के चल रहा हूँ, कल ये दिखाऊंगा नहीं, फिर मैं दोबारा ये कर लेना, कॉपी में खींच लेना इंजन वाला है। तो बाहर वाले फंक्शन से दूसरा फंक्शन, दूसरे वाले फंक्शन से तीसरा फंक्शन, तीसरे वाले फंक्शन के अंदर आ गया एक्सेप्शन, तो या तो वो फंक्शन उसको हैंडल कर सकता है, या फिर वो ये बोल सकते हैं मैं हैंडल नहीं करूंगा, मैं इस एक्सेप्शन को कर रहा हूं। तो वो थ्रो करेगा तो उस एक्सेप्शन को कौन हैंडल करने की कोशिश करेगा, उससे बाहर वाला फंक्शन जहां से वो फंक्शन कॉल हुआ है। ओके, और अगर ये इसको हैंडल कर लेता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर ये हैंडल नहीं करता तो फिर उसको वो बाहर वाले को थ्रो करेगा, जो कि हम कल देखेंगे 3 फंक्शंस की हायरार्की बना के, तो फिर उसको वो हैंडल करना पड़ेगा। तो थ्रो बेसिकली वी यूज टू री थ्रो द एक्सेप्शन। अगर आपको खुद से हैंडल नहीं करनी है एक्सेप्शन, तो आप उस एक्सेप्शन को किसी दूसरे फंक्शन को भेज सकते हो कि भैया मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, यू नीड टू हैंडल। तो उसके लिए वी यूज द थ्रो कीवर्ड, जो कि कल हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से काम करता है, 3-4 फंक्शन बना के। ओके, उससे पहले आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का ट्राई पढ़ना है, कैच पढ़ना है, फाइनली पढ़ना है। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। किसी भी आर्टिकल से आप ऐसे लिख देना एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C#, ऊपर के 5-6 आर्टिकल आएंगे, जस्ट ट्राई टू रीड, कोई भी एक आर्टिकल से आप पढ़ लो। तो लेकिन पढ़ना जरूर है और लिख के जरूर। और इंटरव्यू क्वेश्चन आपको 1 या 2 इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेगा, जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे। ओके, तो कल हम पहले ये फिनिश करेंगे, देन वी विल स्टार्ट कुछ। ओके, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज। ओके, एंड रीमा मैम कुछ डाउट? अरशद, फैजल? यस सर, लिटिल बिट है, लेकिन आज खुद से डाउट क्लियर करेंगे, नहीं समझ में आएगा कल आपसे पूछेंगे। हाँ, आसान है वैसे। हाँ सर, इजी है। बस फिर ठीक है। सर चलो सर ये मिलते बैच हैं कल। हाँ जी, सर ये बैच स्टार्टिंग से कब स्टार्ट होगा? ये बैच स्टार्टिंग से कब स्टार्ट होगा, ये कैसा शुरू से क्वेश्चन? कब चले? ये कैसे क्वेश्चन? 6-7 कब से स्टार्ट होगा? ये स्टार्टिंग से, ये फैजल सर बोल रहे हैं क्या? नो सर, ये पेपर नहीं क्वेश्चन है। किसका था, फैजल सर आपका था या जुनैद सर का था? सर ये मेरा था सर, मुझे ये बोलना 6-7 कब से स्टार्ट होगा? हाँ, मैं आपको जुनैद सर बताता हूँ। इसमें जो C# स्टार्ट हुई है उसकी हुई है 3 क्लास, 3 हुई है कि आज कहीं चौथी क्लास है, चौथी या 5वीं, आई डोंट नो, चौथी क्लास के आसपास पांचवी है, पांचवी। चौथी या 5वीं। तो अगर आपको करना है और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है, जैसे रीमा मैम ने कल मुझे पिंक किया था, उन्होंने क्या, मैंने ही पिंक किया था रीमा मैम को, तो मैंने उनको वीडियो शेयर कर दी थी। ओके, तो जुनैद सर आप मुझे एक बार पिंक कर दोगे, और हाँ यार ये चीज तो मैं भूल ही गया, आप लोग मुझे पिंक कर दो
मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूँ, तो आप मुझे एक बार पिंग कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ओके? जिससे आपको मैं जो भी कुछ है, अगर टाइम वाइम कुछ चेंज होता है तो आपको बता सकूं। 9267925937। तो आप मुझे पिंग कर देना। और जुनैद सर, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा पिछले 4 क्लास की, 3 क्लास की। आपको आराम से बैठ के, क्योंकि वैसे भी देखो फ्राइडे को हम ऑफ रखेंगे, तो फ्राइडे का टाइम आपके पास होगा, सैटरडे का टाइम आपके पास होगा, संडे का टाइम होगा। आप पिछली वीडियो सारी गो थ्रू कर सकते हो आराम सर से। फ्राइडे, अगर सर फ्राइडे को क्यों ऑफ रहेगा? हाँ, वो मैं बताता हूँ भी एक बार। तो उसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मंडे सबसे पहले हम आपके डाउट देखेंगे, देन वी विल गो अहेड। ठीक है रीमा मैम, जुनैद, फैजल? ओके सर। सर फ्राइडे ऑफ ओके। रहेगा? फ्राइडे इसलिए ऑफ रहता है फैजल सर यहाँ पे, क्योंकि बेचारा जो ट्यूटर होता है ना, मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, वो 7 दिन हाँ आता है बेचारा, तो उसके लिए 1 दिन की छुट्टी दी जाती है। यार तुम भी जी लो अपनी जिंदगी। सर, तो फ्राइडे वीक में सैटरडे 4 डेज होगी हमारी क्लासेस? नहीं, 4 डेज नहीं, फ्राइडे को हम कर लेंगे, लेकिन जैसे क्या होता है ना, इस फ्राइडे को ऑफ रख लेंगे, अगले फ्राइडे कर लेंगे, या फिर आपको एक सैटरडे संडे करना है, आप सैटरडे संडे रख लो, या फिर फ्राइडे को केवल ऑनलाइन कनेक्ट होना है, देन आई एम ओके। क्योंकि फिर फ्राइडे को एक बैच के चक्कर में यहाँ आना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मुझे खुद ड्यूकेट हॉल ने बोला है कि आप 1 दिन की छुट्टी रखा करो, क्योंकि 7 दिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर नहीं आपको एक्चुअली सर, ऑनलाइन कनेक्ट होना है, अगर सब लोग ओके ओके और फ्राइडे के लिए, आप लोगों से भी ये क्वेश्चन, फ्राइडे को ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं सब लोग? यस सर। हाँ जी सर, बिल्कुल आराम से हो सकता है। कल फ्राइडे, तो फ्राइडे को हम ऑनलाइन कनेक्ट हो जाया करेंगे सी शार्प के लिए। या तो MVC का सर वैसे भी कुछ रखेंगे आप। आपको जो बेटर लगे, इनके सैटरडे हाँ तो मैं, वीकेंड में, हाँ तो या उस फिर दिन ट्राई कर वीकेंड पे लेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, तो वीकेंड पे पढ़िए 1 घंटे की क्लास रख लो, तो आपका कवर हो जाएगा। तो जैसा आप लोग डिसाइड करो। ये ज्यादा बेटर है सर। अगर हाँ आप तो वीकेंड पे जैसा आ आपको, ही रहे हैं तो 1 घंटे की क्लास हम लोग के लिए रख हाँ लीजिए। तो जैसा देखो, या फिर वीकडेज में भी करना है तो फ्राइडे को हम घर से कनेक्ट होके कर सकते हैं, जिसमें आने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो जैसा भी हम ग्रुप पे डिस्कस करेंगे कर लेंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट एक व्हाट्सएप कर देना, जुनैद सर, फैजल सर और रीमा मैम का नंबर मेरे पास है। करेक्ट रीमा मैम? रीमा मैम आपको वीडियो गो थ्रू यस। करनी है, तो वो आप ध्यान से कर लेना। अगर उसमें एक कुछ भी एक डाउट क्वेश्चन है होता है सर तो, मेरा। हाँ जी। जैसे कि जो डेली क्लासेस होती हैं उसमें जैसे बीच में हमें एक बार फिर से गो थ्रू करना हो, या बीच में कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो, उसे अपने फिर दोबारा से पढ़ना हो, तो उसके लिए क्या वीडियो हमें डेली मिलेगी? हाँ जी, देखो 2-3 तरीके हैं रीमा मैम, यहाँ घर की बातें हैं हमारे, मैं बताऊंगा ना मेरे बैच में पर्सनली। एक तो सबसे पहले, अगर आपको पिछली क्लास का कोई डाउट है तो क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ लेते हैं, कुछ डाउट है तो मैं आपको कर लूंगा। दूसरी, वीडियो मैं आपको डेली दूंगा। मैं अगर नहीं भी दूंगा तो बच्चे लोग छीन लेते हैं वीडियो, तो उसका वो छीन के अपने आप ही फॉरवर्ड कर देंगे आपको। पेन ड्राइव लेके बैठे रहते हैं इस क्लास के बाद, आप अभी पूरी ले लेंगे वीडियो, तो आपको वीडियो आपको डेली बेसिस पे शेयर करेंगे। अगर बीच में आपको लगता है कि कोई आपका टॉपिक छूट गया या कवर नहीं हुआ, तो जैसे सैटरडे संडे कोई बैच स्टार्ट हुआ है तो आप उसमें भी वो टॉपिक कवर कर सकते हैं। ओके, जैसे एवरी क्लास के बाद अगर वीडियो चाहिए हो तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी? वो आप आपसे मुझे या पिंग फिर? कर दो। हाँ, वो आप मुझे पिंग कर दो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज के बाद से वीडियो में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपको यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा, आप यूट्यूब से देख सकते ओके ओके, दैट्स गुड। हो। ओके। ओके।